नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। देश का बजट देश के सामने है और इस बार फोकस मिडिल क्लास पे है, उद्योगों पे है। मेरा पहला सवाल सीधा आप वाले एरिया पे आ जाता हूं। एमएसएमई के लिए बहुत प्रोत्साहन पहले से भी और अब और ज़्यादा। कैसे बनेगा विकसित भारत एमएसएमई के ज़रिए? देखिए, एमएसएमई के बिना तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे जो एमएसएमई से जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, एम्प्लॉयमेंट करीब 2 करोड़ से ज़्यादा है। तो अब इतने सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, जब एमएसएमई सेक्टर का विकास होगा तो इनका भी विकास और उत्थान तो होगा ही होगा, तो उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो एमएसएमई सेक्टर को जो इन्होंने अहमियत दी है कि अपने शुरुआत के चंद मिनटों में इन्होंने कहा कि भाई हम एमएसएमई को, एक्सपोर्ट्स को और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे, तो एमएसएमई का उन 3 चीज़ों में बिल्कुल नाम था। तो ये तो होगा ही होगा। आपके नज़रिए से हाई पॉइंट्स क्या रहे आज के? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको छू गए कि ये बहुत बढ़िया कर दिया? सबसे बढ़िया पार्ट ये इन्होंने किया कि इन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन लिमिट्स हैं वो बढ़ा दी। दूसरा, वो बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने प्रोवाइड किया कि भाई जो एमएसएमईज़ को चाहिए अपना विकास करने के लिए, तो 20 करोड़ तक उन्होंने स्पेशल डेवलपमेंट मशीनरी वगैरह के लिए फंड्स एलोकेट किए हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जो बिल्कुल सूक्ष्म वर्ग के लोग हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस, उनके लिए वो क्रेडिट कार्ड वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर संख्या देखी जाए तो वो माइक्रो सेक्टर की ही है, और माइक्रो सेक्टर में जो उन्होंने कहा है कि भाई ये क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर इनडायरेक्टली आप देखिए तो ये एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होगा, इसको मार्केट तक ले जाने में, शहर तक ले जाने में और बेचने में एमएसएमई इसका बहुत इसमें हाथ रहता है। तो अगर एग्रीकल्चर बढ़ेगा और तो ऑटोमेटिकली ये जो एमएसएमईज़ उससे जुड़े हुए हैं उनका फ़ायदा तो होगा ही होगा, और उनका भी विकास होगा और उनकी भी बढ़ोतरी होगी। जो विकसित भारत का सपना है और जो विकसित भारत बनना है, उसके लिए ग्रोथ रेट 8% की चाहिए और अभी 6 से ऊपर की है। आपके क्या सजेशंस हैं? क्या करना सरकार किस दिशा में है? पहले तो क्योंकि आप कह रहे हैं कि सही दिशा में सरकार है, और क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए? मुझे उम्मीद है कि ये जो इन्होंने लिमिट बढ़ाई है, लेट अस से मीडियम इंडस्ट्री की 250 करोड़ से 500 करोड़ तक, तो अगर एमएसएमई में देखा जाए तो जो स्मॉल इंडस्ट्री है, उम्मीद करते हैं कि ये ऑलरेडी वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा बढ़ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जब उनको 500 करोड़ तक इनकी टर्नओवर बढ़ाने की लिमिट गवर्नमेंट ने रखी है, तो कहीं ना कहीं उसमें उम्मीद है कि हाँ जी, ये बढ़ सकते हैं वहाँ तक। अब वो बढ़ने के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट बेनिफिट्स की भी बात की, इंटरेस्ट रेट्स की बात की, और उन्होंने ये भी बात की कि भाई जो इनको इनपुट्स वगैरह चाहिए वो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। इसमें फाइनेंशियल इनपुट्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, और इसमें इन्होंने जो एडिशनल फंड्स क्रेडिट गारंटी के लिए किए हैं उससे भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि जो बजट में तो नहीं, पर पिछले 3-4 दिनों में अनाउंस किया गया कि 100 करोड़ तक जो इक्विपमेंट वगैरह ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए भी वो फंडिंग करेंगे, क्योंकि जो एमएसएमई या कोई भी उद्योग है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी लेवल पे नहीं पहुंचता और नहीं वहाँ से कि उसके साथ कदम रख के चलता है, तो वो तो पीछे रह जाएगा और वो पिछड़ जाएगा। पर ये इस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करने से वो इंश्योर कर रहे हैं, ये पक्का कर रहे हैं कि इन पैसों की कमी से कोई पीछे नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है कि जो हमने करके दिखाया है पिछले 1-2 सालों से, उसी से खुश होकर और प्रोत्साहित होकर उन्होंने एडिशनल फंड्स एलोकेट किए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एमएसएमईज़ इस उम्मीद को ये बरकरार रखेंगे और इसी पे आगे काम करके और भरोसा देंगे गवर्नमेंट को कि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप इस डायरेक्शन में इन्वेस्ट कीजिएगा। ग्रोथ रेट की आपने बात की, जहाँ तक मुझे आंकड़े तो नहीं पता, पर जनरली ये उम्मीद होती है कि लार्ज इंडस्ट्री से जो एमएसएमईज़ हैं उनकी ग्रोथ रेट फास्टर होती है, उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फास्टर होती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सब हम
उम्मीद करते हैं कि एमएसएमई इसमें अपना पूरा सहयोग देंगी भारत को विकसित बनाने में। अशोक सहगल सर, संसद टीवी से बातचीत के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अशोक सहगल सर का कहना है कि एमएसएमई ही जो आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ है और इस दिशा में सरकार ने और फैसिलिटीज़ दी हैं और जो लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं उनको विकसित करने के लिए और बजट का एलोकेशन किया है। तो एमएसएमई जो है उसके जरिए ही विकसित भारत का सपना भी ज़रूर पूरा होगा। कैमरामैन पतिराम और कैमरा सहयोगी हरिप्रसाद के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।